सभी का माइंडवर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? तो एनी एक्सप्रेशन which has a power with a whole number, any expression, समझिएगा, any expression, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 7, इसको देखिए। अभी ये वेरिएबल है x की पावर 3 है, 3 इज अ होल नंबर। x की पावर यहाँ पे कितना है? 1 है। वी नो दैट अगर कोई वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर में क्या है? 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हुआ? 1 हुआ। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं। और 1 हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर देते हैं, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक जैसे अगर मैं 5 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसी तरह अगर मैं x 0 लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो देखो, और ये 1 और एक ही चीज है, तो हम 1 की जगह पर x 0 भी लिख सकते हैं। मतलब 7 × x 0 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें x की पावर कितनी हुई? 0 हुई। यहाँ पे x की पावर कितनी हुई? 1 हुई। और यहाँ पे x की पावर कितनी हुई? 0 हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल की पावर्स कैसी हैं? होल नंबर्स। इन सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है? होल नंबर्स है। अगर ऐसा होता है तो हम इस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक, अब कोई एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये कैसे होगा? जैसे देखिए, मैं अगर करता हूं 4x की पावर 7 माइनस 8/x² प्लस 5। हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप में एक्सप्रेशन लिखी हुई है। इसमें देखिए इसकी पावर कितनी है? 7 है। अब यहाँ पे पावर देखिए, तो इसको देखिए दोबारा, अगर मैं इसको, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको हमको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। 4x 7 माइनस 8, अगर इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, -2 प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए कि यहाँ पे x की पावर 7 है जो कि होल नंबर है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे देखिए x की पावर -2 है और -2 इज नॉट अ होल नंबर। -2 इज नॉट अ होल नंबर। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन क्या? एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों सेम चीज लिखी हुई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया पॉलिनोमियल ना होने का। दूसरा है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x की पावर 3 माइनस √x प्लस 7, क्या लिख रहा हूँ? x3। यहाँ पे x पावर 3 है, नो प्रॉब्लम, जो कि होल नंबर है। यहाँ √x लिखा हुआ है, √x लिखा है, √x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ -x की पावर, रूट को हमको पता है कि x की पावर अगर रूट में लगी होती तो पावर क्या होती है हमारी? 1/2 होती है। प्लस 7 कर देंगे तो x की पावर क्या हुई? 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। अगेन हमारा
x की पावर 2 एक होल नंबर नहीं है, और अगर x पावर 1/2 एक होल नंबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन एक होल नंबर नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है कि किसी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल्स की जितनी भी पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, बट कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल पावर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं वेरिएबल की। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने जितनी भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं इनमें सिर्फ मैंने एक ही, इन सभी में मैंने एक ही वेरिएबल लिया हुआ है x। इन सभी में मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल x लिखा हुआ है। तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो सारी क्या कहलाएंगी? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर हमारे कोई पॉलिनोमियल है जिसपे 1 से ज़्यादा वेरिएबल है, जैसे 2x² + 3y³ - 4z, कुछ इस टाइप में लिखा है, तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल हैं? एक ये है, 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है विद 3 वेरिएबल्स। इसी तरह हमारा लिखा जा सकता है 7u + 5 x² + 7j, या यहाँ पे a और b भी कर सकते हैं, कुछ भी ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल हमारे कितने, 1 2 3 वेरिएबल हो गए, है ना। तो इस तरह से हमारा कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जिसपे हमारा एक या एक दो या दो से ज़्यादा है वेरिएबल, तो सारे पॉलिनोमियल होंगे, बट उनमें उनको क्या करेंगे, विद 3 वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल, इसमें भी 3 वेरिएबल। अगर यहाँ से ये हटा दिया जाए तो हमारे इसमें कितने हो जाएंगे? पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। हमको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज अ टर्म। अब टर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई एक्सप्रेशन हमारे पास जैसे ये दी हुई है या ये दी हुई है, किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स क्या क्या हैं समझिए। अगर इन्हीं ये लिखे हुए हैं, अब इनके बीच में ये प्लस का साइन या माइनस का साइन आ जाता है, अगर प्लस का साइन आ जाता है या माइनस का साइन आ जाता है तो ये एक अलग, इस पॉलिनोमियल के अलग अलग हिस्से कर देते हैं। ये प्लस और माइनस के साइन इनके 2 अलग अलग हिस्से कर देते हैं। तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, और ये तीसरा हिस्सा हो गया। तो इसमें कितने वेरिएबल, कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, प्लस 7x + 5u²। अभी देखिए कितने वेरिएबल हैं, u x x u, टोटल वेरिएबल कितने हुए? 2। x और u 2 ही वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। टर्म्स कितनी है? 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस प्लस लग रहा है, तो प्लस क्या करता है, 2 टर्म्स को अलग अलग कर देता है, प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों को अलग अलग। तो ये हमारा अलग, ये दूसरा अलग, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें कितने टर्म्स हुए टोटल? इसमें हमारे टोटल हुए 4 टर्म्स हुए। इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है। वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 2 है, इसमें वेरिएबल 2 है, टर्म्स 4 है। तो हमको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल कितने वेरिएबल हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और टर्म्स किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। किसी पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट क्या किसे कहते हैं? तो अभी देखिए, कोई टर्म आपको दिया है, कोई इक्वेशन दी है या कोई हमारा एक्सप्रेशन दिया है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट बताइए। तो जैसे ये हमारी पहली
अगर एक्सप्रेशन देखें, पहली पॉलिनोमियल देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर जो लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है, समझिए वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2, वाई क्यूब का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 3, वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, जेड का हमारा कोफिशिएंट होगा -4। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो साइन के साथ चलता है, विदाउट साइन नहीं रहता वो, ठीक है। तो यहाँ पे वाई क्यूब का कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो +3 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर में हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ 2 हुआ, +2, कोफिशिएंट क्या हुआ +2 हुआ। अगर इनमें बात करें तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट कितना है 7। अगर मैं इसमें थोड़ा साइन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसान रहेगा, चलिए इसको माइनस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। चलिए तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या हो जाएगा 7, कोफिशिएंट ऑफ u 7 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -5, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -5। कोफिशिएंट ऑफ u कितना हुआ +7, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या हुआ u स्क्वायर कोफिशिएंट -5, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x +7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हुआ -1, ठीक। तो जो हमारा साथ में लिखा होता है वेरिएबल के साथ वो विद साइन उसका कोफिशिएंट कहलाता। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स हमारे, आप इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइप्स की पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आपने पावर बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी पॉलिनोमियल के टाइप बढ़ते चले जाएंगे। बट कुछ बेसिक पॉलिनोमियल हैं, उनको बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो हमारा एक बेसिक पॉलिनोमियल सबसे पहले आता है, पहला हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल f(x) दिया हुआ है 5, ठीक, सिर्फ 5 है पॉलिनोमियल, जैसे अगर हम कहें ऐसे लिखते सिर्फ 5, ठीक। तो ये क्या होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया 73, तो ये हमारा क्या हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसको आप f(x) = 5 लिख सकते हैं, या इसको f(x) = 73 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक पॉलिनोमियल और होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम पॉलिनोमियल में जहां पे कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं तो वहां पे हम जीरो लिखते हैं। अगर हम जीरो लिख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया जीरो पॉलिनोमियल हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर
1, चाहे जितने वेरिएबल हो नो प्रॉब्लम, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 10, 5, 50, 500, 500 करोड़, जो मर्जी करे डाल, नंबर ऑफ वेरिएबल डालने हो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी पावर जो है सिर्फ 1 रहनी चाहिए, उसकी पावर 1 रहनी चाहिए। जैसे अगर मैं x पे लेता हूँ 2x प्लस, या y पे ले रहा हूँ 3y माइनस 7, कुछ इस टाइप में है, तो ये सारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से आप x, y पे भी ले सकते हैं जिसमें x और y दोनों प्रेजेंट हो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7, 2x प्लस 3y माइनस 7। अभी क्या है, ये x और y दोनों पे है, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल हैं, तो इस वजह से ये हमारे 2 वेरिएबल हैं, तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, बट है ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है। ओके, अब चौथा आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिस पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से कम के टर्म्स हो सकते हैं बट उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये हमारा हो। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, अगर y पे लिखना चाहें तो 4y क्यूब 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर हमारी 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल की टेंशन नहीं। एक मैं और दिखाता हूँ, इसकी x, y पे लिख रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये x और y दोनों टर्म्स पे है, दोनों वेरिएबल पर प्रेजेंट है, x और y दोनों वेरिएबल में ये प्रेजेंट है। तो भी ये, अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम पावर 2 हो रही है, इस वजह से ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझे एक बात बताइए, x स्क्वायर, मैं x और y पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, x प्लस y प्लस 3xy, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है? प्लीज इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको आप लोगों को मुझे आंसर देना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 3xy आप इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप मुझे आप लोग बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है 5th क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3, 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये पॉलिनोमियल को देखिए, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो जो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सिंगल वेरिएबल पे भी हो सकते हैं, डबल वेरिएबल पे, ट्रिपल वेरिएबल पे, वो डिपेंड करता है, आपको जितने मर्जी करें आप डाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा कैसे पॉलिनोमियल कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आप पावर 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी बढ़ा सकते हैं, बट उनके नंबर या स्पेशल नाम उनको नहीं दिए जाते हैं। 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है। अगर बाई क्वाड्रेटिक, अगर उसकी पावर 4 है तो उनको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बट इनको ज़्यादा नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये आपकी ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई होप आप लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आई है, उसको आप वीडियो को दोबारा देखकर एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर तब भी नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा उसका आंसर देने का। आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।